माँ तो माँ होती है, क्या मेरी क्या तुम्हारी। नेहा अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर फ़ोन आया। मोबाइल देखा तो निधि के पापा का फ़ोन था। नेहा ने फ़ोन उठाया। उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, बेटा तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। नेहा भी घबरा गई और वो अपनी सास के पास आई। मम्मी मम्मी जी, मेरे माँ की तबीयत खराब है, पापा ने अभी फ़ोन किया था, मैं 2-4 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। नेहा ने सुबह की चाय देते हुए अपनी सासू माँ काबेरी से कहा। राहुल से पूछ लिया? क्या कहा उसने? काबेरी जी ने पूछा। उन्हें अभी नहीं बताया है, वह बाथरूम में है, अभी तुरंत फ़ोन आया था, बाथरूम से निकलेंगे तो बता दूंगी, नेहा ने कहा। क्या बताना है मुझे? तभी राहुल बाथरूम से निकलकर माँ की बगल में बैठते हुए बोला, अरे बताना क्या है, वही मायके जाने का बहाना। माँ की तबीयत खराब है, काबेरी जी हाथ हिलाकर बोली। नहीं नहीं, बहाना नहीं है मम्मी जी, मम्मी की तबीयत सच में खराब है, पापा ने फ़ोन किया है, नेहा झट से बोली। वो तो हर समय उन लोगों को कुछ न कुछ होता ही रहता है, अब उम्र हो गई है, बुढ़ापे का समय है तो कुछ न कुछ तो होगा ही। इस उम्र में संतान को माता पिता के साथ होना चाहिए, पर वो लोग भी क्या करें, उनकी संतान तो उन्हें छोड़कर विदेश में बैठी हुई है। काबेरी जी ने नेहा को सुनाते हुए बोली, भैया सिर्फ कुछ साल के लिए गए हैं, 3 साल पूरे हो गए हैं, 2 साल के बाद वे लोग वापस यहाँ आ जाएंगे। नेहा ने कहा, तब तक तो तुम लगी रहो, शादी के 2 साल हो गए पर तुम्हारा ध्यान तो वहीं लगा रहता है, यहाँ का तो कुछ ख्याल ही नहीं। शाम को राहुल के साथ चली जाना और मिलकर चली आना। कावेरी जी ने राहुल की ओर देखते हुए कहा। हाँ, यह भी ठीक है, अभी ऑफिस जाते हैं, शाम को चलेंगे। राहुल ने भी सहमति जताई, लेकिन पापा कुछ घबराए लग रहे थे। मैं अभी जाना चाहती हूँ, हो सकता है मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े, नेहा घबराते हुए बोली। और तुम्हारा ऑफिस? राहुल ने पूछा। मैं अभी 2 दिन की छुट्टी ले लूँगी और फिर आगे देखूँगी क्या करना है, ज़रूरत होगी तो छुट्टी बढ़ा लूँगी, नेहा बोली। लेकिन यहाँ का क्या? मेरे घुटने का दर्द बढ़ा हुआ है, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, कावेरी जी झट से बोली। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम वाली और खाना बनाने वाली दोनों अभी आती होंगी, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, आपको परेशानी नहीं होगी, वो लोग सब कुछ अच्छे से करके आपको भी देख लेंगी, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, देख कर आ जाना, रुक मत जाना, कावेरी जी ने जोर से बोला। अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ, पहले जाकर देखूँ तो कैसी तबीयत है, तबीयत खराब होगी तभी रहूँगी। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? नेहा को भी गुस्सा आ गया, वह भी जोर से बोली। एक तो परेशान थी माँ की तबीयत को लेकर, और यहाँ इतनी बहस। नेहा, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? राहुल बोला। मैंने ऐसा क्या कह दिया? नेहा ने पूछा। अरे इसे कुछ मत कहो, यह नहीं समझेगी, अपने मायके वालों के आगे इसे कुछ दिखता ही नहीं, कावेरी जी ने ताना मारा। मम्मी जी, आप भी तो माँ हैं, आपको कुछ होता है तो क्या हम आपको छोड़ देते हैं? नेहा ने गुस्से में कहा। कि अच्छी तरह देखभाल करती हूँ ना, फिर अपनी माँ को क्यों छोड़ दूँ? नेहा को राहुल गुस्से से बोला।
ऐसा क्यों बोल रही हो? ये मेरी माँ है, इनका सदा सम्मान करो। आज मैं जो कुछ भी हूँ माँ की बदौलत ही हूँ। पापा तो बचपन में ही ऊपर चले गए थे। माँ ने ही इतनी अच्छी तरह पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, तभी मैं आज इतनी अच्छी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में माँ का महत्व तो बहुत ज़्यादा है और मेरा फर्ज है कि मैं अपनी माँ का ज़िंदगी भर पूरा पूरा ध्यान रखूँ। हम माँ के लिए जो भी करते हैं वह हमारा कर्तव्य है और मैं नहीं चाहता मेरी माँ का कोई भी दुख हो, और मैं जो भी करता हूँ उनकी संतान होने के नाते करते हैं, कोई एहसान नहीं करते उन पर। तुम्हें भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, समझी? राहुल गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। कमरे का वातावरण तनाव से भर गया। अरे क्या समझेगी? मायके में संस्कार, व्यवहार, रिश्तों का महत्व सिखाया गया हो तब ना। कावेरी जी व्यंग्य से बोली। नहीं मम्मी जी, मैं सब समझ गई। पहले मैं कुछ दुविधा में थी, पर आप लोगों की बातें सुनकर मैं माँ का महत्व और संतान का माता पिता के लिए फर्ज को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। नेहा एकदम शांत स्वर में बोली, राहुल, मैं माँ के प्रति तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हूँ, पर जो बातें तुमने अपनी माँ के लिए कहा वो सभी बातें मेरी माँ पर भी लागू होती हैं। मेरी माँ ने भी मेरे लिए वो सब किया है जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारे मन में तुम्हारी माँ के प्रति जो भाव है, मेरे मन में भी मेरी माँ के प्रति भी वही भाव है। तुम्हारी माँ मेरी माँ में फर्क क्या है? माँ में भेदभाव क्यों? माँ तो माँ है ना, तुम्हारी हो या मेरी। फिर उनके प्रति फर्ज निभाने में भेदभाव कैसा? नेहा ने एक गहरी सांस ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद नेहा बोली, मैं जा रही हूँ और जब मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तब आ जाऊंगी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कहते हुए वह कमरे से बाहर जाने लगी। रुको नेहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, राहुल ने कहते हुए माँ की ओर देखा। माँ ने भी सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। कमरे का तनाव खत्म हो गया था। राहुल नेहा के पीछे गया और नेहा से माफ़ी मांगी। बोला, नेहा, मैं भूल गया था, मुझे माफ़ कर दो। नेहा ने मुस्कुरा दिया। बोली, राहुल, माँ तो माँ होती है, क्या मेरी क्या तुम्हारी? राहुल बोला, हाँ, तुमने सही कहा। चलो जल्दी चलते हैं, वरना फिर पापा का फ़ोन आ जाएगा। नेहा मुस्कुरा दी और दोनों चले गए। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।